बहू सास का थाईलैंड ट्रिप। रामपुर नाम के शहर में दिनेश अपने परिवार के साथ रहता है। दिनेश के घर की सारी महिलाओं की बस एक ही दुविधा थी कि उनके पति उन्हें समय नहीं देते थे। सुबह का समय था। दिनेश और सरोज अपने कमरे में बैठे थे। दिनेश अखबार पढ़ रहा था और बीच बीच में अपने फ़ोन पर बिजनेस से जुड़े मैसेज चेक कर रहा है। सरोज चाय का कप लेकर दिनेश के पास आती है। लीजिए जी आपकी चाय। रख दीजिए। वैसे पता नहीं आप इसे पी भी पाएंगे या बिजनेस की दुनिया में खोए रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई? मैं चाय पिए बिना काम कैसे कर सकता हूँ? भैया आप तो मशीन हो, कैसे भी काम कर सकते हो। तुम जानती हो ना, बिना तुम्हारी चाय मेरा दिन शुरू नहीं होता। हाँ चाय तो पी लेते हो, लेकिन बीवी को देखने का वक्त नहीं मिलता आपको। अरे भाई, अब चाय पिलाने की फीस भी देनी होगी क्या? देखो मजाक मत उड़ाओ, मैं सच कह रही हूँ। अरे तो सच ही तो पूछ रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी निकाल दी तुम्हारे साथ, 3 बच्चे हो गए, घर द्वार संभाल लिया, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं रहा। तो 3 बच्चे क्या किसी पड़ोसी ने दिए है? वक्त दिया तभी तो 3 बच्चे हैं ना। दिनेश, आप कभी कोई बात सीरियसली क्यों नहीं लेते? अरे बाबा, चाहती क्या हो बताओ? मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताओ। सुबह की चाय पीता तो हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ नहीं, अखबार के साथ। अब तो ज़िंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, उसमें भी बिजनेस और पैसे के पीछे भागते रहोगे क्या? अरे सरोज, ऐसी बातें मत करो। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी बहुत साल बाकी है हमारे साथ को। हाँ, जवान तो हमेशा से ही हो, लेकिन मुझे बूढ़ा कर दिया। अरे आप भी तो हसीन हो। शादी के बाद से लेकर आज तक कभी तुमने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा चलो बता दो तुम क्या चाहती हो, वरना अखबार तो पढ़ने नहीं दोगी तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम बिज़नेस के काम के बाद कुछ वक्त मेरे साथ बिताओ, बातें करो, कभी कभी घुमाने ले चलो। अरे भाई देखो तो ज़रा, इतने सालों बाद भी रोमांटिक बातें कर रही हो। बच्चे सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? बच्चे सुन लेंगे तो क्या, वो भी तो यही चाहते हैं कि उनके माता पिता साथ में खुश रहे। अरे बाबा, गुस्सा क्यों होती हो? लेकिन मैं तुम्हारी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही तो मेहनत कर रहा था ना। मुझे सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं करनी थी, मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए था। मतलब अब हमें भी डेट पर जाना चाहिए? चलो बहुत हुआ मजाक, अब अखबार पढ़ने दो। ठीक है, पर अब मैं तुम्हें सुबह की चाय की प्याली तो पकड़ा दूंगी, पर साथ में नहीं बैठूंगी। अरे तुमने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ निकाल दी, अब कहाँ छोड़ कर जाओगी? जहाँ अपनी नई दुनिया में, प्रभु के पास, जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाऊंगी। दिनेश सरोज की बात को मजाक में ले लेता है, लेकिन दिनेश और सरोज की इस मीठी तकरार को उनकी बड़ी बहू सोनम सुन लेती है और वो अपनी देवरानी पिंकी से सारी बात मज़े लेते हुए बताती है। अरे पिंकी, तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी मम्मी पापा की बातें सुनी। अच्छा, क्या बातें हो रही थी? अरे मम्मी जी पापा जी से शिकायत कर रही थी कि उन्होंने आज तक उन्हें वक्त ही नहीं दिया। सच बताइए जेठानी जी। अरे सच में रानी, देखो ज़रा सोचो, इस उम्र में भी हमारी सासू माँ का रोमांस ख़त्म नहीं हुआ। तभी तो 3 बच्चे हो गए। सच में, वरना पापा जी का तो ध्यान सिर्फ बिजनेस और पैसे में ही लगा रहता है। लेकिन मम्मी जी को तो अभी भी शिकायत है कि पापा जी उन्हें वक्त नहीं देते। अब जब रोमांस पूरा नहीं हुआ है तो शिकायत तो रहेगी ना। ये तो गजब की बात है। वैसे मम्मी जी सही कह रही हैं, सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। फिर क्या होता है जेठानी जी? एक दूसरे को वक्त देना भी ज़रूरी है, और वक्त देना ही सच्चे प्यार की निशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठानी जी। मुझे तो लगता है कि हमारे पति भी अपने पापा जी जैसे ही हैं, उन्हें भी हमारे लिए वक्त नहीं मिलता। हाँ सही कह रही हो आप। मेरे रोशन भी ना बस अपने ऑफिस और काम में ही लगे रहते हैं। मैं दिन भर उनका इंतज़ार करती रहती हूँ, लेकिन वो लैपटॉप और फ़ोन में बिज़ी। विकास को भी तो वही आदत है। कभी कभी तो लगता है शादी सिर्फ हम औरतों की जिम्मेदारी बनकर रह गई है। हाँ, हम हर चीज़ के लिए एडजस्ट करें और उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, शादी के पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, जानती हो। शादी के बाद बस अपनी दुनिया में मस्त हो गए होंगे। हाँ पिंकी, हम चाहे जितना प्यार और केयर करें, लेकिन हमें वही प्यार और केयर लौटा कर नहीं देते। सच कह रही हो आप। दिन भर घर के काम करो, सबकी ज़रूरतें पूरी करो, और फिर भी हमसे उम्मीद की जाती है कि शिकायत भी ना करें। सही कहा, पहले तो सब ठीक था,
शादी के 6 महीने होते ही सब बदल गया। हाँ जेठानी जी, रोशन भी मुझे पहले ना दिन भर फ़ोन करते थे, पूछते थे मैंने खाना खाया कि नहीं, क्या कर रही हूँ। और अब तो मुझे ही उसे याद दिलाना पड़ता है कि मैं भी हूँ उनकी ज़िंदगी में। बिल्कुल, पहले तो जानू जानू करके पीछे घूमते थे, और अब काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, शादी के कुछ वक्त के बाद ऐसा लगता है जैसे रोमांस बस एक त्यौहार की तरह होता है, साल में एक आध बार आता है। हाँ, और त्यौहार भी तब जब हम खुद याद दिलाएं, वरना इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं रहती। मैं तो सोच रही हूँ एक बार रोशन से खुलकर बात करूँ कि उन्हें सच में एहसास भी है कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं। हाँ पिंकी, बात करना ज़रूरी है। मैं भी विकास से कहूँगी कि मुझे वक्त दो। मम्मी जी ने सही कहा था, ज़िंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, कम से कम उसमें तो साथ रहो। हाँ देखो, इस उम्र में भी मम्मी जी को वक्त चाहिए, और हम अभी से ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मतलब हम भी मम्मी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हाँ, और अगर अभी से अपने पतियों को नहीं समझा पाए तो हमारी हालत भी वही होगी जो मम्मी जी की हो रही है, बस शिकायतें ही शिकायतें। सही कहा, हमें अभी से ही अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, वरना ये पति लोग हमें हल्के में ही लेंगे। चलो प्लान बनाते कैसे इन पतियों को सुधारना है। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने लिए कुछ मांगे। घर संभालना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन प्यार और समय पाना हमारा हक भी है। दोनों हंसती हैं और उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मायके में भी यही हाल था, किसी के पति के पास वक्त नहीं था। पिंकी के ससुराल में उसके पति के पास भी उसके लिए वक्त नहीं था। रात का समय था, सीमा गुस्से में अपने कपड़े बैग में रख रही थी। सीमा, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? अपने घर जा रही हूँ। अपने घर मतलब यही कि अब मैं और नहीं सह सकती। तुम हमेशा अपने काम में लगे रहते हो। सीमा प्लीज़, बैठ कर बात करते हैं। यूँ अचानक बैग पैक करके जाने का क्या मतलब है? अब बात करने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? क्या कह रही हो सीमा? जब मैं दिन भर अकेली बैठी रहती हूँ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, तब तुम्हें सिर्फ तुम्हारा काम दिखता है। ऐसा नहीं है पिंकी, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसा ही है और मैं सब समझ गई हूँ। देखो, मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। हाँ, सब यही कहते हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम लोग सिर्फ खुद के लिए कर रहे होते हो। ऐसी बात नहीं है सीमा, मैं सिर्फ हमारे लिए कर रहा हूँ। क्या शादी का मतलब सिर्फ यही है कि बीवी अकेली बैठे तुम्हारा इंतज़ार करे और तुम हमेशा बिजनेस और ऑफिस में लगे रहो? देखो, मैं मानता हूँ कि मैं बिज़ी रहता हूँ, लेकिन ये फेज़ सिर्फ अभी के लिए है। थोड़े दिन और सह लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन और सह लो? तुम्हें पता भी है ये लाइन मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ? अरे कुछ वक्त की ही तो बात है, बस इतना बड़ा क्यों रही हो बात को? क्योंकि तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन कुछ नहीं बदलता। मुझे अब इस सब से थकान हो गई है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और मैं, क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हूँ, या सिर्फ एक डेकोरेशन पीस हूँ जो शादी के बाद तुम्हारे घर में रख दिया गया है? ऐसा मत कहो सीमा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार शायद करते हो, लेकिन तुम्हारा प्यार सिर्फ कहने पर का है। ये सच नहीं है सीमा, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। सच ये है कि प्यार वक्त मांगता है शिव, केयर मांगता है। तुम्हारे पास ना मेरे लिए वक्त है ना केयर। सीमा, अगर मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालता तो हमारी ज़िंदगी में आर्थिक दिक्कतें आती, तब क्या तुम खुश रहती? खुश तो मैं अब भी नहीं हूँ शिव, कम से कम तब तुम्हारा साथ तो मिलता, लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे मैं अकेले ही इस शादी को निभा रही हूँ। यार, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती? और तुम मेरी भावनाएं क्यों नहीं समझते? हमेशा मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, कम से कम मेरे साथ बैठकर 2 बातें तो कर सकोगे। सीमा, ये क्या कह रही हो? जो तुम सुन नहीं रहे थे वही कह रही हूं मैं। जा रही हूं मैं। प्लीज ऐसे मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं? जब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो यहां रहने का क्या फायदा? मैं सच में चाहता हूं कि हम इस पर आराम से बात करें। जब मैं रोज तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तब तो तुम्हें वक्त नहीं होता, और आज जब मैं जा रही हूँ तब तुम्हें बात करनी है। सीमा, मैं सच में... बस शिव, अब कोई सफाई मत दो। मैं कुछ दिन अपने मायके में रहूंगी। ठीक है, जाओ, चली जाओ। सीमा बिना पीछे देखे दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। उसने सोचा कि घर आकर उसे सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। माँ सरोज अकेले बैठी हैं और भाभी पिंकी और सोनम भी मायूस सी घर के कामों में लगी है। सबकी ज़िंदगी में वही शिकायत, पति के पास उनके लिए वक्त नहीं है।
तभी सीमा के दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। भाभी बहुत हो गया, ये घर गृहस्थी और पति का इंतज़ार, अब थोड़ा खुद के लिए भी जीना चाहिए। क्या मतलब? सीमा दीदी आप ठीक तो हैं? पति से लड़कर आई हैं और अब कुछ अजीब अजीब बातें कर रही हैं। नहीं भाभी, मैं सच में कह रही हूँ। मैंने सोचा था सिर्फ मेरी ही शादीशुदा ज़िंदगी में ये परेशानी है, लेकिन यहाँ आकर देखा कि आप दोनों की भी यही हालत है। हाँ क्या करें, हमें तो इन्हीं सब चीज़ों में खुश रहना पड़ता है। और हमारे पतियों को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब और नहीं, अब हम सिर्फ शिकायतें नहीं करेंगे बल्कि कुछ करेंगे भी। क्या करने का सोचा है? हम सब, यानी मैं, तुम दोनों और मम्मी, हम अकेले थाईलैंड ट्रिप पर चलेंगे। थाईलैंड? वो भी हम 4 औरतें अकेले? सीमा दीदी ये बहुत बड़ा प्लान है। मम्मी जी मानेंगी क्या? और हमारे पतियों का क्या? बस यही तो करना है, हमें खुद को उनके बिना जीने की आदत डालनी होगी। वो सब तो ठीक है दीदी, पर बिना पति के? जिंदगी सिर्फ पति और घर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पति हमें वक्त नहीं दे सकते तो क्यों ना हम खुद अपने लिए वक्त निकालें। बात तो सही कह रही हैं, लेकिन कोई लेकिन विकिन नहीं। सोचो भाभी, कितने साल हो गए हमने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। नहीं दीदी, घर की जिम्मेदारियां ख़त्म होती ही नहीं। मम्मी जी घर में बोर हो रही हैं, हम भी। क्यों ना हम एक ऐसी ट्रिप प्लान करें जहां हम खुलकर जी सकें, अपनी पसंद की चीज़ें कर सकें और ये दिखा सके कि हमें सिर्फ पति के सहारे जीने की ज़रूरत नहीं है। सीमा दीदी आपका आइडिया तो धमाकेदार है। हाँ, लेकिन मम्मी जी को मनाना बड़ा मुश्किल होगा। वो आप दोनों मेरे ऊपर छोड़ दो। सीमा अपनी माँ सरोज के पास जाती है, जो घर के मंदिर में बैठी है। सीमा उनके पास बैठती है और प्यार से उनका हाथ पकड़ती है। मम्मी, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? मम्मी, अब हमें भी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। बस घर और परिवार के लिए जीना काफ़ी नहीं है, हमें भी घूमना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रही है, औरतों का असली सुख तो घर में ही होता है। हाँ, यही तो आप बचपन से कहती आई हो, लेकिन अब देखो ना, आपको भी शिकायत है कि पापा आपको वक्त नहीं देते, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कहीं घूमने चली जाऊँ। मम्मी, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी खुशियों को खुद संजोएं। हम चारों, मैं, पिंकी, सोनम और आप, हम सब थाईलैंड ट्रिप पर जा रहे हैं। थाईलैंड? अरे बेटा तू पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? और तेरे पापा? पापा के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारी फिक्र करें। और रही बात लोगों की, तो जब हमारे पति हमारे बिना घूम सकते हैं, अपने काम में बिजी रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अरे लेकिन कोई लेकिन विकिन नहीं मम्मी, हम अपने लिए भी तो जिए। हाँ मम्मी जी, आप तो कहती थी कि ज़िंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, तो क्यों ना उन पलों को खुलकर जिया जाए। और वैसे भी अगर आप भी पापा से रोमांस की उम्मीद कर सकती हैं, तो हम भी अपने पतियों से कर सकते हैं, लेकिन वो हमें वक्त ही नहीं देते। इसलिए अब हमें खुद को खुश रखना होगा। लेकिन हम चारों औरतें अकेले? अरे मम्मी, यही तो सबसे मज़ेदार होगा। पहली बार बिना किसी रोक टोक के सिर्फ अपनी मर्ज़ी से जीने का मौका मिलेगा। ठीक है चलो, अब मैं भी देखती हूँ असली आज़ादी कैसी होती है। चारों हंस पड़ती है और इस तरह उनका थाईलैंड ट्रिप का सपना हकीकत बनने की तरफ बढ़ता है। चारों अपने पति से कोई ना कोई बहाना बनाकर कहीं ना कहीं जाने की बात कह देती है और आश्चर्य की बात तो ये होती है, सबके पति बिना किसी सवाल जवाब के उन्हें हाँ कह देते हैं। रोशन सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ काम था। जल्दी कहो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे ना 4 दिन के लिए मायके जाना था, चली जाऊँ क्या? देखो जाना है तो चली जाओ, पर मुझे मत कहना कि लेने आओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद ही चली जाऊँगी और खुद ही वापस भी आ जाऊँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। इधर पिंकी रोशन को मना लेती है और वहाँ सरोज अपने पति से कहती है, दिनेश आपके पास तो मेरे लिए वैसे भी वक्त नहीं होता। मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए सत्संग में चली जाऊँ। आप तो अभी भी मेरे से नाराज़ हैं। अगर आपका मन सत्संग में लगता है तो ठीक है, चले जाइए। लेकिन मैं 4 दिन से पहले नहीं आऊँगी। अरे ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। हम भी कुछ दिनों के लिए शर्मा जी के साथ बातें कर लेंगे आराम से। दिनेश और रोशन की हामी के बाद बस अब विकास की हाँ का इंतज़ार हो रहा था। सोनम, मैंने सुना सब कोई कुछ दिनों के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है, तो तुम घर में अकेले क्या करोगी? मैं भी अपनी सहेली के घर जाने का सोच रही थी। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, एक काम करो, तुम भी कुछ दिनों के लिए चली जाओ। चारों के पति की हाँ हो गई थी
कुछ दिनों के बाद चारों अपना अपना सामान पैक करके एक साथ थाईलैंड पहुंच जाती है। वहाँ के खुशनुमा माहौल में चारों उसी रंग ढंग में रंग जाती हैं। बीच पर बैठे हुए अचानक पिंकी की नज़र अपने ससुर पर जाती है। तब वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, ये कुछ अपने पापा जी जैसे नहीं लग रहे? लग नहीं रहे, ये पापा जी ही है। अरे सिर्फ पापा ही नहीं, रोशन, शिव और विकास भी हैं साथ में। अरे ये चारों तो यहीं आ रहे हैं। सभी अपनी पत्नियों को थाईलैंड में देखकर हैरान रह जाते हैं। दिनेश सरोज से कहता है, तो ये है तुम्हारा सत्संग? और ये लोग हैं शर्मा जी, है ना? अच्छा, तो ये हो रहा है हमारी नाक के नीचे। टाइम नहीं दोगे तो यही होगा ना पतिदेव। चारों आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि रिश्ता नया हो या पुराना, एक दूसरे को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। सभी उस थाईलैंड ट्रिप में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी समय बिताते हैं।